नमस्कार प्यारे बच्चों, दिनांक है आज 4 अक्टूबर 2020। विषय संस्कृत, उप विषय है संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत चित्र वर्णन। प्यारे बच्चों, चित्र वर्णन का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी प्रत्येक कक्षा में 5 नंबर का आता है और ये 5 नंबर हमारे बहुत ही आसान होते हैं। मात्र 10-12 मिनट की वीडियो में आप ये बिल्कुल आसानी से करना सीख जाएंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, किस प्रकार का हमारा प्रश्न पूछा जाता है, ये इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें एक चित्र दिया जाता है, जैसे ये चित्र आपको दिखाया गया है। ये पर्वतों का एक चित्र है, जिसमें एक प्रकृति का चित्र है, जिसमें एक नदी बह रही है, पर्वत दिखाए गए हैं, वृक्ष दिखाए गए हैं। इसी के ऊपर ये 5 वाक्य दिए हैं। एक मंजूषा दी है, मंजूषा के अंदर आपको क्या है 5 शब्द दिए गए हैं। इसको करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें चित्र को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। फिर जो मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ को समझना चाहिए। फिर उन शब्दों से छोटे छोटे वाक्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। चित्र का वर्णन यदि रिक्त स्थान में पूछा गया है तो शब्द का अर्थ समझकर उचित शब्द को रिक्त स्थान में भरना चाहिए। अगर प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रश्न पूछे गए हैं तो प्रश्न हटा करके उसके उत्तर को हमें भरना चाहिए। तो ये हमारा जो चित्र है वो क्या है, रिक्त स्थान में प्रश्न पूछे गए हैं, वहीं पर हमें क्या है इसका वर्णन करना है। तो क है अस्मिन चित्रे डैश वहती, इस चित्र में क्या बह रही है, नदी। नदी डैश निश्चरती, नदी कहाँ से निकलती है, भूधरात यानी पर्वत से। नद्या जलम डैश भवती, नदी का जल कैसा होता है, पीयूष तुल्यम यानी अमृत के समान होता है। डैश सस्य सेचनम भवती, डैश के द्वारा फसलों की सिंचाई होती है, जलन यानी जल के द्वारा। भारत डैश भूमि अस्ति, भारत की भूमि डैश है, क्या है, स्वर्ण भूमि अस्ति, सोने की भूमि है। आगे है, आगे वाला चित्र क्या दिया है, ये हथियारों का चित्र दिया गया है। इसमें क्या है, हवाई जहाज दिखा रखा है, मिसाइल दिखा रखी है, टैंक दिखा रखा है। तो यहीं पर इसका क्या है, अस्त्राणाम यानी अस्त्रों का भवती होता है, अस्त्राणी अस्त्र, सैनिका सैनिक, प्रयोग है प्रयोग। अस्मिन चित्रे डैश दृश्यन्ते, इस चित्र में क्या दिखाए गए हैं, अस्त्राणी। एतेषाम अस्त्राणाम प्रयोग है युद्धे भवती, इन अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में होता है। भारत में तादृशानाम अस्त्राणाम प्रयोगेन विकसित देश मन्यते, भारत देश इस प्रकार के अस्त्रों के प्रयोग से विकसित देश माना जाता है। अस्त्र परमाणु शक्ति प्रयोग अपि भवती, आधुनिकई अस्त्रई डैश सैनिका अस्मान शत्रु भय रक्षन्ति, आधुनिक अस्त्रों के द्वारा सैनिक हमारी क्या है, शत्रुओं से रक्षा करते हैं। आगे चित्र नंबर 3 है, ये किसी बच्चे के जन्म दिवस का चित्र दिखाया गया है और इसी पर आधारित क्या है, आपने 5 वाक्य बनाने हैं। 5 वाक्य क्या है, अद्य एकस्य बालकस्य जन्मोत्सव अस्ति, आज एक बालक का जन्म दिवस है। बालः मातरम नमति, बालक माता को नमस्कार करता है। माता बालकाय आशीर्वादम यच्छति, माता बालक के लिए आशीर्वाद देती है। केचन बाला अपि सन्ति, कुछ बच्चे भी हैं। बालाः मिष्ठानानि खादन्ति, बालक मिठाई खाते हैं। आगे चित्र नंबर 4 है, ये किसी जंगल का दृश्य दिया गया है। जंगल में हाथी हैं, मोर है, चीता है, शेर है, सर्प है, ये सभी दिखाए गए हैं। वृक्ष हैं, वने सघन वृक्षा शोभन्ते, वन में घने जंगल यानी घने जंगल या घने वृक्ष हैं, सुशोभित हैं। अत्र एकतः गजा अपि शोभन्ते, यहाँ पर एक और हाथी सुशोभित होते हैं। व्याघ्रे सिंह मयूर च विलसन्ति, व्याघ्र बाघ शेर और मोर भी सुशोभित हैं। इदम वनम चित्त आकर्षकम अस्ति, यह वन का चित्र मन को आकर्षित करने वाला है। वृक्षेषु कवचित सर्पहा कवचित च वानरः राजते, वृक्षों पर कहीं पर सांप और कहीं पर क्या है, बंदर सुशोभित होते हैं। प्यारे बच्चों, आगे जो चित्र है वो क्या है, एक ये दिया गया है, इसमें हमने ध्यान से देखना है। एक पुरुष आया हुआ है, एक बच्चा है, एक पुरुष और खड़ा है,
कुछ पुस्तकें रखी हैं, 2 बच्चे पुस्तकों में से कुछ देख रहे हैं, एक बच्चा किसी से कुछ पूछ रहा है। तो ये हमारा चित्र दिया गया है और इसी पर आधारित हमारा क्या है, प्रश्न है। अस्मिन् चित्रे एक है आदर्श परिवार है वर्णित है। इस चित्र में एक आदर्श परिवार का वर्णन है। प्रकोष्ठे मंचस्य ऊपरी समाचार पत्रम अस्ति, समाचार पत्र है। प्यारे बच्चों, ये वाला जो आपका चित्र आधारित प्रश्न है ना, ये कई बार 10वीं कक्षा की परीक्षा में भी आया है। और इससे आगे वाला ये जो आत पत्र वाला है और एक वृक्षों को कटा हुआ है, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वीं कक्षा के चारों कोडों में से एक कोड में हर बार एक प्रश्न इसका आता है। एका बालिका स्वपुस्तकानि कपाटिकायां स्थापयति, एक बालिका अपनी पुस्तकों को अलमारी में स्थापित करती है। पुत्रः पितु चरण स्पर्शम करोति ही, पुत्र पिता के चरण स्पर्श करता है। पिता पुत्राय आशीर्वचनानि ददाति ही, पिता पुत्र के लिए आशीर्वाद देते हैं। आगे है ये एक वर्षा का चित्र दिखाया गया है, ये भी अति महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा के आप पिछले प्रश्न पत्र उठा करके देख सकते हो। लगभग 6-7 साल से हर कोड में एक, चारों कोडों में से एक कोड में इसमें से प्रश्न आता ही आता है। बालको डैश चालयत है, बालक क्या है, कागज की कश्ती, गर्दक नौका क्या होती है, कागज की कश्ती चला रहे हैं। एका बालिका डैश धार्यति आतपत्रम, यानी एक लड़की इसमें छाता लिए हुए है तो आतपत्रम धार्यति। अस्मिन् चित्रे डैश वर्णनम अस्ति, इसमें किसका चित्र है, वर्षा ऋतु यानी वर्षा ऋतु का। गगनम डैश अस्ति, गगनम आकाश में क्या है, मेघाच्छन्नम यानी बादलों से घिरा हुआ है। जले दर्दुराहा टटरायन्ते है, जल में जो मेंढक हैं वो क्या है, टटरा रहे हैं यानी टर टर क्या है वो कर रहे हैं। अगला भी अति महत्वपूर्ण है, ये एक महिला दिखाई गई है, चारों तरफ वृक्ष हैं वो कटे हुए हैं। ये हमारा जो चित्र है ये कई बार आया है। अत्तर एक है एव द्रुम अवशिष्ट है, यहाँ पर केवल एक ही पेड़ शेष है। अन्य वृक्षा तो काष्ठकारई छिन्ना, दूसरे वृक्ष तो काष्ठकारों के द्वारा काट दिए गए हैं। एक है बालक है मात्रा सह गस्ती, एक बच्चा माता के साथ जाता है। एकम डैश गस्ती, एक कार यानम, वहाँ पर गाड़ी दिखाई गई है, एक गाड़ी यानी कार जाती है। अस्मा भी पर्यावरणम रक्षणीयम, हमारे द्वारा पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। आगे चित्र दिखाया गया है, ये एक पंचायत घर दिखाया है। एक महिला अपने सिर पर लकड़ियों को ले रही है, एक महिला दूसरी महिला पानी को लेकर के जा रही है। एक किसान है वो अपने खेत में कार्य कर रहा है। इदम चित्रम डैश अस्ति, यह किसका चित्र है, ग्राम से यानी एक गांव का चित्र है। डैश कृषक है कार्य करोति, क्षेत्रे यानी खेत में किसान कार्य करता है। महिला डैश जलम आनति यानी कूपात यानी कुएं से जल को लाती है। डैश खगा उड्डयंती ही, डैश पक्षी उड़ रहे हैं यानी आकाश है, आकाश में पक्षी उड़ते हैं। ग्राम में एक कहा पंचायत शाला अपि संति, गांव में एक क्या है पंचायत शाला भी है। प्यारे बच्चों, ये जितने भी हमने करवाए हैं आप इनको अपनी कॉपी में नोट करिए ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए। आने वाले प्रश्न पत्र में आपके 5 नंबर पक्के हैं। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।